स्टैंडर्ड 12 सेकेंड लैंग्वेज यूनिट 2 रीड 1 है अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी। अनफॉरगेटेबल अविस्मरणीय वॉल्ट डिज्नी। थोड़ा इंट्रोडक्शन सुनिए इसके बारे में। मिकी माउस, डिज्नी वर्ल्ड, ऑसवल्ड द रैबिट, तो ये सब नाम दुनिया से अपरिचित नहीं है। इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हमें ये भी यहाँ जानना होगा कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जो है इसके बारे में अच्छी तरह से परिचित है। और डिज्नीलैंड जो बहुत ही सुंदर एक रचना है उसको देखने की सबकी इच्छा होती है। और इन सब के सर्जन जो हुए हैं उसके सर्जक थे वॉल्ट डिज्नी, जिसके बारे में हम आज अभ्यास करने वाले हैं। और इस लेसन में डिज्नी के बड़े भाई जिनका नाम है रॉय डिज्नी, जो इसके इस लेसन के जो राइटर हैं, लेखक हैं, तो रॉय डिज्नी ने उल्लेख किया है और उन्होंने रॉय डिज्नी ये अपने छोटे भाई वॉल्ट के जीवन के संबंधित यहाँ पर बात उन्होंने किया गया है। और दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर बहुत से सपने देखे और उस स्वप्न को उन्होंने किस तरह से सृजनात्मक शक्तियों से सही किया उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है और चर्चा की गई है। बहुत ही सुंदर पाठ है और समझने जैसा है इसमें। तो देखते हैं जरा इसमें आगे। आप लोगों की सरलता के लिए मैं लगभग हिंदी के शब्द इसमें लिख दिया हूँ, थोड़ा बहुत आपको इसमें ग्लोसरी के रूप में हेल्प मिलेगा। तो इसमें देखिए, माई ब्रदर वॉल्ट इज नो मोर। राइटर कहता है कि मेरा भाई, छोटा भाई वॉल्ट अब इस दुनिया में नहीं है। येट फिर भी हिज इन्फ्लुएंस, उसका जो प्रभाव है, लिंजर्ड, विद्यमान है या फैला हुआ है, लाइक ए लिविंग प्रेजेंस ओवर द स्टूडियो, जैसे कि वो अभी जीवित हो, हमारे बीच में हो, ऐसा स्टूडियो में उसका प्रभाव अभी भी हमको एहसास होता है, फील होता है। वेयर ही टर्न आउट, जहाँ उन्होंने बनाए द कार्टून्स, नेचर फिल्म्स, वहाँ उन्होंने कार्टून बनाए, नेचर फिल्म बनाए, एंड फीचर, और कुछ लाक्षणिक मूवी, चित्र बनाए, चलचित्र बनाए, दैट मेड हिम नोन, जिससे वो जाने गए, एंड लव्ड, और प्यार किए गए, अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, यानी दुनिया के अंदर इसी वजह से लोगों ने उनको जाना, पहचाना और उन्हें प्यार किया, प्रेम किया। तो इस तरह अपने भाई के बारे में बताते हैं। आगे कहते हैं, इवन नाउ आई वॉक अराउंड द स्टूडियो, आज भी जब मैं स्टूडियो में घूमता हूँ या टहलता हूँ, जाता हूँ, क्रू, तो जो हमारे क्रू यानी मेंबर्स हुए, हमारे जो साथ में काम करने वाले हैं, सहकर्मी, उनका समूह, ग्रुप, तो हमारे जो काम करने वाले हैं उनका समूह जो है, हम लोग साथ में जाते हैं। आई हैव एक्सेप्ट टू एनकाउंटर दैट टोल्ड, तो मुझे याद आता है उस समय मेरे बड़े लंबे कद के कंट्री बॉय यानी कंट्री का शब्द यानी गांव का हुआ, जैसे गांव का कोई लड़का हो, इस तरह से बहुत ज़्यादा स्मार्ट ना हो, तो कंट्री बॉय फिगर, जो गांव के लड़के की तरह जिसका शारीरिक रचना थी, फिगर था, हेड बोर्ड, और उनका सिर जो है, बोर्ड यानी झुका हुआ, सिर हमेशा झुका हुआ रहता था। किस लिए? इन थॉट अबाउट सम न्यू प्रोजेक्ट, हमेशा कुछ न कुछ नए प्रोजेक्ट के विचार में वह हमेशा विचारशील रहते थे। वॉल्ट वॉज सो मच द ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स का मतलब हुआ प्रेरक बल। तो जो वॉल्ट थे वह प्रेरक बल के रूप में काम करते थे। बिहाइंड ऑल, हम सबके साथ, वी डिड, जो हम काम करते थे उनके साथ, वो हमारे लिए एक प्रेरक बल थे। फ्रॉम मेकिंग मूवीज टू बिल्डिंग, यानी कि मूवी बनाने से लेकर के बिल्डिंग डिज्नीलैंड की रचना करने, संरचना करने तक। दैट पीपल कॉन्स्टेंटली, लोग कॉन्स्टेंटली, लगातार, सतत, मेंशन हिज नेम, उनके नाम को हमेशा उल्लेख करते हैं। एज इफ ही वेयर स्टिल अलाइव, जैसे वो अभी भी हमारे बीच में है, ऐसे लोग उनकी बार बार जो है उनके बारे में या उनका जो है स्मरण करते हैं। एवरी टाइम वी सॉ अ न्यू पिक्चर, हर बार हम लोग एक नया चित्र, और ओपन अ न्यू फीचर, या कोई एक नया जो है फीचर, कोई लाक्षणिक, एट डिज्नीलैंड के बारे में हम लोग देखते थे। समवन इज बाउंड टू से, कोई भी तुरंत बोल सकता था या तुरंत बोल देता था
आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता था, हाउ वर्ल्ड वुड लाइक इट, कि वर्ल्ड को किस तरह से ये पसंद था। एंड व्हेन दिस हैपन्स, और जब ये होता था इस तरह से, मतलब बना होता था, आई पर्सनली रियलाइज, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से एहसास होता था, दैट इट वाज समथिंग ही हिमसेल्फ हैड प्लानिट, कि जैसे कि वह उन्होंने खुद ने कोई एक आयोजन किया हो, ऐसा मुझे खुद को एहसास होता था। फॉर माई इमेजिनेटिव, मेरा जो इमेजिनेटिव यानी कल्पनाशील, इंडस्ट्रियस उद्यमी या मेहनती ब्रदर, यानी एक रॉय डिज्नी कहते हैं, जो मेरा भाई था वॉल्ट डिज्नी, जो कि कल्पनाशील था, जो मेहनती था, लेफ्ट इनफ प्रोजेक्ट, वो बहुत सारे, इनफ यानी अधिक से अधिक, प्रोजेक्ट छोड़ गया है, इन प्रोग्रेस जो अधूरे हैं, टू कीप द रेस्ट, रेस्ट यानी बाकी के, ऑफ अस यानी जो प्रोजेक्ट वो छोड़ गए हैं अधूरे, जो भी बाकी हैं वो हमारे लिए छोड़ गया है, बिजी, व्यस्त रहने के लिए, फॉर मेनी मेनी ईयर्स, वर्षों वर्षों तक हम उसको पूरा कर पाएंगे, इतना काम वो हमारे लिए छोड़ गया है। वर्ल्ड वॉज ए कम्प्लेक्स मैन, आगे कहता है कि वर्ल्ड जो है वह है एक ही कम्प्लेक्स का मतलब जटिल, जिसे कोई समझ न सके, तो वर्ल्ड एक जटिल या कम्प्लेक्स व्यक्ति था। किसके लिए? टू द राइटर्स, लेखकों के लिए जो कहानी या स्टोरी लिखते थे, प्रोड्यूसर्स के लिए, एंड एनिमेटर, कार्टूनिस्ट जो कार्टून बनाते थे उनके लिए, हु वर्कड विथ, जो साथ में काम करते थे, यानी कोई भी उसको समझ नहीं सकता था, बहुत ही सिंपल या सरल व्यक्ति नहीं था समझने में, काफी कॉम्प्लेक्स था। ही वॉज ए जीनियस, वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, हु हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसे एक अतिरिक्त एबिलिटी, योग्यता थी, टू एड एन एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन जो कल्पना शक्ति के अंदर कुछ और अधिक उसमें मिला सके, ऐसी उसके अंदर काबिलियत थी, टू एनी स्टोरी और आइडिया, किसी भी कहानी में, किसी भी आइडिया में, यानी सामान्य चीजों को भी असामान्य कर देने वाला मेरा भाई था, ऐसा वो अपने भाई के विषय में कहता है। टू द मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों की संख्या में लोग, हु वॉच्ड हिज टीवी शो, जो उसके टीवी शो को देखते थे, ही वॉज ए वार्म काइंडली पर्सनैलिटी, वह एक बहुत ही संवेदनशील और दयालुता भरी व्यक्तित्व रखने वाला, ब्रिंगिंग फन, और हंसी या आनंद देने वाला, एंड प्लेजर टू दियर होम्स, उनके घरों में तक ये जो है पहुंचाने वाला एक व्यक्ति था, कि जो लोगों को घरों को खुशी से भर देता था और अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा। नेक्स्ट है टू द बैंकर्स, अब बैंकर की बात कही गई है कि जो उसको बैंक जो लोन देते थे, जिनके द्वारा वो अपना काम मतलब फीचर्स बनाता था, फिल्म बनाता था, तो टू बैंकर्स, बैंकर्स के लिए, हु फाइनेंस अस, जो हमको फाइनेंस करते थे, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, ही सीम्ड, उनको लगता होगा फ्री लाइक ए वाइल्ड मैन, कि ये मेरा भाई जो था यह एक, यहाँ पर वाइल्ड मैन यानी कि असभ्य व्यक्ति, जंगली व्यक्ति के अर्थ में है, हेलबेंट जो ले जाता था, फॉर बैंकरप्टी, दिवालियापन की तरफ, यानी वो दिवाला निकाल देगा, ऐसा बैंक वालों को लगता था भाई के प्रति। टू मी ही वॉज ए अमेजिंग, मेरे लिए ही वॉज ए अमेजिंग, वो बहुत ही आनंददायक, किड ब्रदर, मेरा छोटा भाई था, फुल ऑफ इम्प्रैक्टिकल, वह इम्प्रैक्टिकल यानी अव्यवहारिक, वह पूरी तरह से अव्यवहारिक ड्रीम्स, स्वप्न, यानी ऐसे स्वप्न जो बड़े कठिन हों, ऐसे, तो ऐसे अव्यवहारिक स्वप्न से वो हमेशा भरा हुआ रहता था, दैट ही मेड कम ट्रू, लेकिन वह उसको सत्य करने के लिए पूछा, यानी उस स्वप्न को साकार करने के लिए हमेशा लगा रहता था। द एप्पल ऑर्चर्ड, यहाँ पर है हमारे सेब का बगीचा, तो सेब का बगीचा दिया है इसके अंदर, एंड वीपिंग या विलोज, और वहाँ पर बेल, जो वीपिंग यानी बेल होता है, जो अपना डालियाँ जो ऊपर से नीचे तरफ उतरती हैं इस तरह से, उसके बाद है विलोज, एक तरह का पेड़ है वहाँ, वृक्ष है, तो ये सेब का बगीचा जिसके अंदर बेल और उसके बाद जो है वृक्ष होते थे, स्टैंड ग्रीन, हरे भरे, एंड ब्यूटीफुल, सुंदर, एट आवर ओल्ड फार्म, हमारे पुराने खेत में, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर थे। वेयर वॉल्ट स्केच्ड यानी आकृति बनाना, जहाँ पर वॉल्ट आकृति बनाया था, हिज फर्स्ट एनिमल्स, प्राणियों की, यानी उसी बगीचे में, उसी फार्म के अंदर मेरा भाई जो है वह प्राणी का पहली बार स्केच बनाया था।
आई रिकॉल, मुझे याद आता है, हाउ वॉल्ट एंड आई वुड स्नजर, स्नगल का मतलब लिपट कर सोना, लिपट जाना, कि मैं और मेरा भाई हम किस तरह से लिपट कर, टूगेदर इन बेड, हम लोग एक साथ बेड में लिपट कर सो जाते थे। एंड हियर द हंटिंग, हंटिंग का मतलब डरावना, भयानक, विशल ऑफ द लोकोमेटिव पासिंग इन द नाइट, रात को, लोकोमेटिव यानी ट्रेन का इंजन, जब ट्रेन का इंजन वहां से गुजरता था हमारे फार्म के खेत के पास से, तो हम लोग डर के एक दूसरे से लिपट कर सो जाते थे। और अंकल, क्योंकि हमारे जो अंकल थे उनका नाम था माइक, वाज एन इंजीनियर, यहाँ पर एन इंजीनियर लोकोमेटिव ड्राइवर, यानी वो ट्रेन का इंजन चलाते थे। एंड ही वुड ब्लो हिज विसल, वो जोर से विसल बजाते थे, कैसे, वन लॉन्ग एंड टू शॉर्ट, एक लंबी विसल बजाते थे और दूसरा दो शॉर्ट विसल बजाते थे। जब वो हमारे फार्म के पास ट्रेन लेके पहुंचते थे और निकलते हुए वह जोर से विसल बजाते थे, जस्ट फॉर अस, और हमारे लिए, इस तरह से। आगे है, वॉल्ट नेवर लॉस्ट हिज लव फॉर ट्रेन्स, वॉल्ट को कभी भी ट्रेन के प्रति अपना लगाव कभी नहीं छोड़ा, यानी ट्रेन से उसको बहुत लगाव था शुरू से। ईयर्स लेटर, आज वर्षों बाद भी, एंड ओल्ड फैशन ट्रेन, एक पुराने किस्म की ट्रेन, वाज वन ऑफ द फर्स्ट अट्रैक्शन, सुपरलेटिव डिग्री है, एक विशेष प्रकार का या सबसे अच्छा अट्रैक्शन, आकर्षण है एट डिज्नीलैंड। आप कभी डिज्नीलैंड की मुलाकात लो तो एक पुराने किस्म की ट्रेन उसके बाहर ही लगी हुई है, जो सबसे बड़ा आकर्षण आज भी है। तो आज बताता है कि उसको ट्रेन के प्रति कितना लगाव था। एज फार बैक एज, और पीछे या भूतकाल की तरफ देखें, आई कैन रिमेम्बर, मुझे याद आता है, वॉल्ट वाज ड्राइंग, वॉल्ट जो है वह चित्र यानी बनाता था। द फर्स्ट मनी ही एवर मेड वाज निकल, पहला पैसा या पहली बार वह कमाई किया था चित्र बना करके। निकल का मतलब सिक्का, 5 सेंट, 5 सेंट का सिक्का होता है अमेरिकन, तो उसे कहते हैं निकल। तो पहली बार उसने 5 सेंट कमाया था फॉर ए स्केच, एक चित्र के बदले में, के लिए, ऑफ नेबर्स हॉर्स, हमारे पड़ोसी के घोड़े का उसने चित्र बनाया था, तो उसके लिए उसको पहली कमाई उसकी हुई थी 5 सेंट। ही स्टडीड कार्टूनिंग इन शिकागो, कार्टूनिंग की पढ़ाई उसने शिकागो में किया। एंड देन स्टार्टेड ए लिटिल एनिमेटेड कार्टून कंपनी, और बाद में उसने एक छोटी सी एनिमेटेड कंपनी, कार्टून की कंपनी शुरू किया इन कंसास सिटी में। दैट फ्लॉप्ड, लेकिन वो असफल रहा, यानी उसमें उसको पूरी सफलता हमें नहीं मिली। आई वाज इन लॉस एंजल्स, मैं उस समय लॉस एंजल्स में था। व्हेन वॉल्ट जस्ट 21, उस समय मेरे भाई वॉल्ट की उम्र केवल 21 वर्ष थी। डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक इन हॉलीवुड, और उसने वहीं से उसी समय निश्चित किया कि वो अपने भाग्य को आजमाएगा हॉलीवुड में। आई मेट हिम एट द स्टेशन, मैं उसे स्टेशन पर मिला। ही वॉज कैरिंग ए चीप सूटकेस, वह एक बहुत ही सस्ता, चीप यानी सस्ता, बहुत ही सस्ता किस्म का सूटकेस उसके पास था। दैट कंटेन, और सूटकेस के अंदर जो है था, ऑल ऑफ हिज बिलोंगिंग, उसके जीवन के जरूरी आवश्यक जो वस्तुएं थी वो अपने सस्ते सूटकेस में सब रखता था। वी बोरोड, हम लोग ने मिल करके उधार लिया $500, $500 हमने उधार लिया फ्रॉम एन अंकल, एक हमारे चाचा थे जिनका नाम ऊपर उल्लेख हुआ था माइक, तो उनसे हमने $500 उधार लिया। एंड वॉल्ट स्टार्टेड एक कार्टून सीरीज, और उस पैसे से वॉल्ट ने कार्टून सीरीज शुरू किया, प्रारंभ किया, कॉल्ड एलिस इन कार्टून लैंड, उसका नाम था एलिस इन कार्टून लैंड। तो ये सीरीज उसने शुरू किया उस 500 पाउंड को लेकर के। इट वाज टफ गोइंग, लेकिन ये समय भी हमारे लिए मुश्किल भरा रहा। वॉल्ट डिड ऑल द एनिमेशन, वॉल्ट ने जितने भी जो कार्टून बनाए थे। एंड आई क्रैंक्ड द ओल्ड फैशन कैमरा, मेरे पास पुराने जो है पुराना कैमरा था जिससे मैं फोटो लेता था, तो पुराना कैमरा था। द एलिस कार्टून डिडंट मच ऑफ द प्लेस, लेकिन उससे हमें, उस कार्टून से हमें बहुत ज़्यादा
फायदा नहीं हुआ, यार उसका बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया। सो वर्ल्ड स्टार्टेड ए न्यू सीरीज कॉल्ड ओसवाल्ड द रैबिट। इसलिए वर्ल्ड ने एक नया सीरीज शुरू किया जिसका नाम था ओसवाल्ड द रैबिट। ओसवाल्ड डिड बेटर, उसने ओसवाल्ड जो हमारा सीरीज था वो ठीक था, अच्छा था। बट व्हेन वर्ल्ड वेंट टू आवर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था, जो विक्रेता था हमारे फिल्मों का, तो जब वो वर्ल्ड उसके पास गया, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फॉर मोर मनी, अधिक पैसे लेने के लिए, ही रेन इनटू ट्रबल, तो थोड़ी वो समस्या में आ गया, ट्रबल, परेशानी में आ गया। तो परेशानी में किस तरह से आ गया, इसके अंदर बताया है कि व्हाट काइंड ऑफ ए डील, व्हाट काइंड ऑफ अ डील यू मेक किड, यानी उससे पूछा गया कि भाई, तो मैंने पूछा कि भाई तुमने एक कैसा डील किया उस प्रोड्यूसर से, ऐसा पूछा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, वी हैवंट गोट ए डील, तो उसने बोला हमने तो कोई डील नहीं किया, कोई व्यवहार नहीं किया है। वर्ल्ड एडमिटेड, वर्ल्ड ने कहा। द डिस्ट्रीब्यूटर कॉपी राइटेड ओसवाल्ड, उसने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर ने ओसवाल्ड का कॉपीराइट ले लिया, एंड ही इज टेकिंग ओवर द सीरीज हिमसेल्फ, यानी जो हमने सीरीज बनाया था वो उसके सारे अधिकार उसने ले लिया। स्ट्रेंजली, ये तो बहुत ही विचित्र हुआ था। वर्ल्ड डिड नॉट सेम डाउन हर्ट, डाउन हर्ट यानी हताश, यहाँ पर वर्ल्ड जो है हताश नहीं हुआ, उसको खराब नहीं लगा। वी वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सीरीज, अब हम लोग नया सीरीज शुरू करने वाले थे। ही एंथ्यूज यानी उत्साह से, फिर से हमारे अंदर एक उत्साह हुआ, नए उत्साह से हम नया सीरीज शुरू करने वाले थे। इट्स अबाउट ए माउस, ये माउस के बारे में, जिसको मिकी माउस जानते हैं, तो उससे संबंधित था ये। एंड दिस टाइम वी विल वो ऑन द माउस, इस बार ये जो सीरीज बनने वाला था ये हमारा खुद का था, हम अपने आप बना रहे थे। द रेस्ट इज हिस्ट्री, और बाकी तो आप लोग इसका इतिहास जानते हैं कि कितना सफल यह कार्टून रहा मिकी और माउस का। वर्ल्ड्स माउस मिकी सेलिब्रेट हिज 14th बर्थडे इन 1968, 1968 में इसका 40वां जन्मदिन हम लोगों ने मनाया था मिकी माउस का। एंड ए हैप्पी 14th इट वाज, और वास्तव में बहुत ही खुशी भरा ये 40वां जन्मदिन था। ए क्वार्टर पीपल सॉ ए डिज्नी मूवी इन 13 मिलियन वॉच्ड ए डिज्नी टीवी, यानी इसको कई लोगों ने मूवी के रूप में देखा, डिज्नी टीवी के शो के रूप में देखा लाखों लोगों ने। नियरली ए बिलियन रीड डिज्नी बुक, यहाँ तक कि जो मैगजीन निकलती थी इसकी, तो उस मैगजीन में भी लाखों करोड़ों लोगों ने इसका अध्ययन किया, ने इसके बारे में पढ़ा जाना। एंड मैगजीन एंड ऑलमोस्ट 10 मिलियन विजिटेड डिज्नीलैंड, और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आकर डिज्नीलैंड की मुलाकात भी किए। एंड मिकी एज वर्ल्ड यूज्ड टू से स्टार्टेड इट ऑल, और इस तरह से मिकी को लेकर के, या मिकी माउस को लेकर वर्ल्ड कहता था कि स्टार्टेड इट ऑल, जैसे बोलते हैं ना कि हमारी तो निकल पड़ी, यानी कि बहुत हम सफल हो गए, अब बहुत आगे हम जाने वाले हैं, यानी उसको सफलता मिल गई, ऐसा उसने कहा। मिकी वॉज ओनली द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑफ वर्ल्ड्स मैचलेस इमेजिनेशन, अगर कहें हम तो मिकी जो था, मिकी माउस का जो शो था हमारा, वो एकमात्र सफल प्रोडक्ट था वर्ल्ड्स की तरफ से, जो बहुत ही अजोड़ था, इसका कोई जोड़ नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था इमेजिनेशन, इन कल्पनाओं का। एंड एबिलिटी टू मेक हिज ड्रीम्स बिकम रियलिटी, और उसने अपनी जो योग्यता बताया कैसे सपनों को साकार किया जाता है, तो यह एक बहुत ही अजोड़ उसकी कल्पना शक्ति का उदाहरण था। इट वॉज एन एबिलिटी ही कुड टर्न ऑन फॉर एनी ओकेजन, और यह एक ऐसी उसकी योग्यता थी कि अब वह किसी भी प्रसंग पर, किसी भी रूप में आगे बढ़ सकता था, लार्ज और स्मॉल, चाहे वो छोटे प्रमाण में हो चाहे बड़े प्रमाण में हो। वंस व्हेन माय सन रॉय एडवर्ड, लेखक कहता है एक बार मेरा पुत्र जिसका नाम रॉय एडवर्ड था, हैड मिसल्स, उसे एक बीमारी का नाम ओरी शब्द है, तो एक उसको बीमारी हुई, चेचक, ओरी हो गई। वर्ल्ड केम एंड टोल्ड हिम, वर्ल्ड आया और उसे कहने लगा द स्टोरी ऑफ, याद है पिनोकियो, तो जो उसने एक मतलब स्टोरी बनाया था कल्पना शक्ति के द्वारा कार्टून का, तो उस पिनोकियो की उसने उसको स्टोरी बताने लगा। वो मेरे लड़के से यानी अपने भतीजे से मिलने गया था, विच वॉज मेकिंग एट द टाइम, जो उस समय तैयार हो रहा था, कार्टून सीरीज बन रही थी।
व्हेन वर्ल्ड टोल्ड ए स्टोरी, जब वर्ल्ड उसको कहानी बताने लगा, इट वाज ए वर्चिसो, तो वो एक विशिष्ट कला का उपयोग करके उसको समझा रहा था, परफॉर्मेंस यानी बहुत ही एक्टिंग से, कलात्मक ढंग से उसको समझाने का प्रयास कर रहा था। हिज आइज रिवेटेड दिस लिसनर, यानी सुनने वाले की आंखें उस पर टिक गई, यानी वो एकदम पूरी तरह से सुनने में लीन हो गया। हिज मोस्टेज ट्विस्ट, उसकी मूछें ऊपर नीचे होने लगी, ट्विस्टेड यानी घूमने लगी, एक्सप्रेसिवली आकर्षक रूप से। हिज आईब्रोज रोज एंड फेल, उसकी आंख की भौहें जो थे, आईब्रोज आंख की भौहें ऊपर और नीचे होने लगी, यानी उस तरह से समझाने में वो लीन हो गया। एंड हिज हैंड्स मूव्ड विथ ए ग्रेस ऑफ ए म्यूजिकल कंडक्टर, संगीत का जिस तरह आप देखते हैं संगीत जब बजता है तो इशारे करता है, हाथ ऊपर नीचे करता है, उस तरह संगीतकार की तरह वो अपने हाथ को बार बार ऊपर नीचे मूवमेंट करता था, यानी इतनी अच्छी तरह से कहानी बता रहा था जैसे कहानी सामने चल रही हो। यंग रॉय, मेरा लड़का जो था रॉय एडवर्ड, वह सो वाइड आइड, वो भी उसकी भी आंखें खुली की खुली रह गई उसकी कल्पनाओं को सुन करके। एट वर्ड्स ग्राफिक टेलिंग ऑफ द फेरी टेल, इतने सुंदर कहानी को सुनते सुनते वह एकदम चकित रह गया। दैट ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज म्यूजिक, और वो इतनी तरह से उसकी बातों में या कहानी सुनने में लीन हो गया कि अब वो उसको उसके जो रोग था, मर्ज था, मिसल ओरी या चेचक, उसको भी भूल गया हुआ। लेटर बाद में, व्हेन ही सा द फिनिश्ड पिक्चर, जब ये पिक्चर कंप्लीट हुआ और जब मेरे पुत्र ने उसे देखा, एडवर्ड ने देखा, ही वॉज स्टनली डिसअपॉइंटेड, तो बहुत ही निराश या हताश हो गया वो उसको देखा। इट डिडेंट सीम एज एक्साइटिंग, ये उतनी उत्तेजक नहीं थी एज व्हेन अंकल वर्ल्ड टोल्ड इट, उसके काका ने जिस तरह उसको बताया था उतनी तो वो एक्साइटिंग नहीं थी ये, तो जितना सुनने में उसको आनंद आया था उसमें देखने में उसको आनंद नहीं आया। ही सेड, उसने कहा, मेनी पीपल, बहुत से लोगों की तरह, हु वर्क टू क्रिएट, जो काम करते थे ह्यूमर, हंसाने का, क्रिएट सर्जन, तो हास्य का सर्जन का जो कार्य करते थे, वर्ल्ड टूक इट वेरी सीरियसली, तो भले वो हास्य का काम करते थे लेकिन वर्ल्ड इसे बहुत ही गंभीरता से लेता था। ही वुड ऑफन सीट ग्लूमली, ग्लूमली यानी चुपचाप, शांतचित होकर के, तो वह चुपचाप जो है वो ऑफन बैठा रहता था। थ्रो द फनीएस्ट कार्टून, कितना भी हास्यास्पद कार्टून हो, सब हंसते हों, लेकिन वह चुपचाप एकदम साइलेंट होकर के बैठा रहता था। कॉन्सेंट्रेटिंग, एकदम एकाग्र होकर के, पूरा ध्यान लगा करके, ऑन सम वे टू इम्प्रूव इट, उस चीज को किसी अन्य तरह से इम्प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए। वर्ल्ड वैल्यूड द ओपिनियंस ऑफ दोज वर्किंग विथ हिम, वर्ल्ड जो है वह वैल्यूड का मतलब किसी चीज का मान सम्मान रखना या किसी की बात को मानना, वैल्यू करता था। द ओपिनियंस, अभिप्राय को, ऑफ दोज, उन लोगों का, वर्किंग विथ हिम, जो उसके साथ काम करते थे, उनकी भी वह सूचनाओं को या उनके अभिप्राय को ध्यान में लेता था। बट द फाइनल जजमेंट वॉज ऑलवेज अनक्वेश्चनली, लेकिन जो फाइनल जजमेंट होता था वो बिना किसी प्रश्न के, यानी ही उसका ही होता था, यानी वह अंतिम निर्णय अपना लेता था, भले सुनता सबकी थी, सबकी सुनता था, लेकिन करता अपने मन से था। वंस आफ्टर वीविंग न्यू कार्टून विथ, एक बार कोई भी नया कार्टून देखने के बाद विथ डिसप्लेजर, जो उसको मतलब ज़्यादा अच्छा न लगा हो, वर्ल्ड कॉल्ड हर कमेंट्स, तो फॉर कमेंट्स, वर्ल्ड जो है उसके लिए कमेंट मांगता था लोगों से, अभिप्राय मांगता था। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ आवर पीपल, हम लोगों को बुलाता था और उसको लगता था कि भाई इसमें हमको ज़्यादा आनंद नहीं आया तो अपना कमेंट दो, सब लोग इसके बारे में अभिप्राय दो। वन आफ्टर एनदर दे स्पोक अप, और इस तरह से एक एक करके हम लोग उसके अपने अपने अभिप्राय जो थे सब देने लगते थे। ओली गोइंग वर्ल्ड्स क्रिटिसिज्म, और सभी लोग वर्ल्ड की वहाँ पर आलोचना जो है करते थे। आई कैन गेट रबर स्टैम्प दैट से यस वर्ल्ड, तो अब यहाँ विवेचना तो जैसे है उसका अपोज करना, और एक चीज़ होता है कि नहीं आपने, नहीं साहब आपने जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो अगर इस तरह से बात है तो क्या कहता था वर्ल्ड कि आई कैन गेट रबर स्टैम्प, अब मुझे तो एक रबर स्टैम्प ले लेना चाहिए दैट से यस वर्ल्ड, कि जिसमें क्या लिखा हो यस वर्ल्ड,
यानी मैं जिससे पूछता हूँ कोई भी अपनी अपनी बात नहीं लगा रखता है और मेरी ही बात को रिपीट कर देता है, तो इसका मतलब मुझे यस बोल्ड का एक सिक्का बनवा लेना चाहिए और मैं सबका अभिप्राय उसी पर लगा दूं कि भाई सबका अभिप्राय बराबर है। ही स्नैप्ड, ऐसा वो थोड़ा सा व्यंग्यात्मक हंसी करके मजाक के रूप में कहता है और थोड़ा क्रोधित भी रहता है मन में। देन ही विल्ड एंड आस्क्ड द प्रोजेक्टनिस्ट, बाद में जो प्रोजेक्ट बनाने वाला होता था उसकी तरफ अपने विल, यहाँ पर विल्ड शब्द है कुर्सी से बैठे बैठे घूमना, कुर्सी से बैठ करके घूम करके उसकी तरफ अपना निर्देश करता था जहाँ प्रोजेक्टर बैठा होता था और उससे बात करता था और पूछता था व्हाट ही थॉट, कि उसका क्या विचार है। द मैन सेंस्ड दैट, अब जो प्रोजेक्टनिस्ट था वो उसके सेंस को समझ जाता था। डिसेंट, कि भाई इसको प्रतिकार करना पड़ेगा, अगर इसकी हम आलोचना नहीं करेंगे तो ये बुरा मान जाएगा। तो वाज इन ऑर्डर, आई थिंक यू आर ऑल रॉन्ग, और वो क्या कहता है कि मुझे लगता है कि तो आप साहब आप पूरा गलत थे, यानी इसमें आप पूरा कंप्लीट सही नहीं हो, ऐसा ही वो अंदाज करके बोल देता था। ही सजेस्ट वोल्ट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एवरीथिंग, वोल्ट अपने आप को हर जगह पर वो इन्वॉल्व कर लेता था, अपने आप को शामिल कर लेता था। एक मिनट यहाँ पर, आई थिंक यू आर रॉन्ग वो कहता था, ही डिक्लेयर्ड प्रोजेक्टनिस्ट कहता था, वर्ल्ड जस्ट ग्रीन, और उसको बात को सुन करके वह उसको व्यंग्यात्मक ऐसे हंसी आती थी, थोड़ा गुस्से में हंस देता था और बोलता था यू स्टिक टू योर प्रोजेक्टर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम खाली अपने प्रोजेक्टर को लेकर चिपके रहो, उसी में तुम्हारे बस का नहीं है। तो इस तरह से उसको वो सुना देता था वर्ल्ड। ही सजेस्टेड वोल्ट इन्वॉल्व हिमसेल्फ, वोल्ट अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता था, समावेश कर लेता था इन एवरीथिंग, हर कार्य में। ड्यूरिंग वन स्टोरी कॉन्फ्रेंस ऑन मिकी माउस क्लब टीवी शो, द स्टोरी मैन पॉइंटर इन हैंड, एक बार क्या हुआ कि एक स्टोरी बन रही थी, स्टोरी कॉन्फ्रेंस चल रहा था जहाँ लोग सब बैठे थे, अपना अभिप्राय दे रहे थे स्टोरी के बारे में, और वो स्टोरी थी मिकी माउस के बारे में, टीवी शो जो आता था। द स्टोरी मैन, जो कहानीकार था, जो कहानी बता रहा था, पॉइंटर इन हैंड, वो इशारे से निर्देश करके बात कर रहा था, वाज आउटलाइन द सीक्वेंस कॉल्ड, और वह क्रम से सब बातों को वो रखता जा रहा था, एक पॉइंट बता के समझाता जा रहा था, और उसने उसमें बात रखी कि हाउ टू राइड ए बाइसिकल, हाउ टू राइड ए बाइसिकल, यानी कि बाइसिकल पर किस तरह से जो है सवारी करना चाहिए। तो उसने यूज किया था नाउ व्हेन यू गेट ऑन योर बाइसिकल, जब आप अपने बाइसिकल को जो है, ऐसा शब्द उसने कहा, नाउ व्हेन यू गेट ऑन योर बाइसिकल, जब आप अपने बाइसिकल को, ऐसा उसने आधा ही वाक्य बोला था, तो शुरू किया था और बीच में ही बोल दिया, ही बिगन, उसने वर्ल्ड ने उसको कह दिया स्टॉप, रुक जाओ तुम। चेंज योर बाइसिकल टू ए बाइसिकल, जो आपने योर बाइसिकल कहा कि तुम्हारी साइकिल, उसको बदल दो, उसके बदले में कहो ए बाइसिकल, एक साइकिल यूज करो, यानी तुम्हारा शब्द निकाल दो। ही सेड, उसने कहा, और उसने आगे समझाया, रिमेंबर, याद रखो, एवरी किड, हर प्रत्येक बच्चे के पास, इजंट फॉर्चुनेट, प्रत्येक बच्चा इतना भाग्यशाली नहीं है, इनफ टू हैव ए बाइसिकल ऑफ हिज ओन, कि उसके पास साइकिल हो, ऐसा प्रत्येक बच्चा भाग्यशाली नहीं है, इसलिए तुमको तुम्हारी साइकिल नहीं, एक साइकिल वहां शब्द में यूज करना चाहिए। द स्टोरी ऑफ डिज्नीलैंड परहैप्स बेटर देन एनीथिंग एल्स, शायद डिज्नीलैंड की जो स्टोरी थी वो सबसे अच्छी और सबसे अनोखी स्टोरी थी। इलिस्ट्रेस, जो समझाई जा रही थी, वर्ल्ड्स विजन, वर्ल्ड्स के विजन को समझाती थी। हिज स्टबर्न डिटर्मिनेशन, उसके दृढ़ संकल्प को शो करती थी। टू रियलाइज एन आइडिया ऑफ बिलीव्ड इन, और कुछ ऐसा रियलाइज भी उससे होता था, उसके विचार, कि वो किस विचारों से संलग्न था। 4 years, वर्षों तक, वॉल्ट हैड क्वाइटली नर्स्ड द ड्रीम ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ अम्यूजमेंट पार्क, वर्षों से उसके मन में, यानी वर्ल्ड के मन में, नर्स का मतलब हुआ कि मन में किसी बात को रखना, बाहर नहीं करना लेकिन मन में उस बात को रखना, नर्स, पोषण करना।
तो उसके मन में वो चुपचाप अपने मन में एक बात रखा हुआ था, एक स्वप्न था उसका कि वो न्यू काइंड ऑफ अम्यूजमेंट पार्क, एक बहुत ही आनंददायक पार्क बच्चों के लिए एक प्रकार का बनाए, ऐसा उसके मन में था हमेशा। इट वुड बी ए पॉटपुरी, पॉटपुरी मतलब संग्रह, कलेक्शन, यह उसका संग्रह होगा ऑफ ऑल आइडियाज कंजर्ड अप, जितने भी उसके विचार हैं सारे विचार को उस पार्क के अंदर या उस अम्यूजमेंट पार्क में वो लगाएगा, ऐसा वो अपने मन में इस बात को काफ़ी वर्षों से रखा था। बाई हिज फ्यूचर, बाई हिज फर्टाइल इमेजिनेशन, अपने यहाँ पर फर्टाइल इमेजिनेशन, अपने फर्टाइल के मतलब ऐसे उपजाऊ होता है, फर्टाइल शब्द होता है, तो यहाँ सकारात्मक के लिए आएगा उसकी कल्पना शक्ति के द्वारा। But the idea was sinking millions of dollars into the an amusement park. उसमें तो बहुत सारे लाखों करोड़ों डॉलर्स की वहाँ पर आवश्यकता थी। Even world's kind of amusement park seemed so prosperous. और ऊपर से ये जो उसका विचार था इस तरह का काइंड ऑफ अम्यूजमेंट पार्क का, seemed हास्यास्पद सा लगता था, that he wouldn't mention it to anyone, वो किसी को मेंशन नहीं करता। ही जस्ट क्वाइटली बिगन प्लानिंग, वो चुपचाप शांत पूर्वक अपने आप ही उसने उसकी प्लानिंग शुरू कर दिया। एज यूजुअल, और सामान्य रूप से हमेशा की तरह, दो ही इन्फ्यूज्ड ऑल ऑफ अस विथ हिज ऑन एंथुसियाज्म, अपना जो उसका उत्साह उसके अंदर था जिससे वो हमको उत्साहित करता था। व्हेन ही फाइनली टोल्ड अस अबाउट द प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के बारे में उसने सोच विचार करके अपने विचार रखे हमारे सामने, तो समवन आस्क्ड, किसी ने पूछा, वर्ल्ड हाउ शुड द डिज्नीलैंड लुक, आप जिस डिज्नीलैंड की बात करते हो ये देखने में कैसा लगेगा। क्विक, तुरंत उसने उत्तर दिया, केम द रिप्लाई, इट शुड लुक लाइक नथिंग एल्स ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर इतना सुंदर कुछ नहीं होगा जितना सुंदर हमारा डिज्नीलैंड होगा, यानी ये पृथ्वी पर सबसे सुंदर रचना होगी हमारे द्वारा, ऐसा उसने तुरंत उत्तर दे दिया। प्रिडिक्टेबली, उसने पूर्व धारणा यानी भविष्यवाणी किया। वी है ट्रबल राइजिंग मनी, इसके लिए हमारे पास जो पैसा राइजिंग यानी इकट्ठा करना, एकत्र करना हमारे लिए मुश्किल होगा। बट डिज्नीलैंड डिड ओपन, लेकिन कुछ भी हो डिज्नीलैंड तो हम खोल के रहेंगे, डिज्नीलैंड को हमको तैयार करके रहना है। इन जुलाई 1955, और इस तरह से जुलाई 1955 को डिज्नीलैंड का ओपन हो गया। सिंस दैट फर्स्ट डे, और पहले ही दिन ही, मिलियन ऑफ पीपल हैव फ्लॉक्ड टू सी, लाखों की संख्या में लोग देखने के लिए आए, द यूनिक क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड्स इमेजिनेशन। यहाँ पर यूनिक शब्द अजोड़ शब्द है, अद्भुत, जो उसका एक बहुत ही अद्भुत क्रिएशन, सृजनात्मक उसके कल्पना शक्ति का था प्रदर्शन वर्ल्ड का, वो देखने लाखों की संख्या में पहले दिन ही लोग वहाँ पर देखने के लिए आ गए। लाइक ए किड विथ न्यू टॉय, जैसे कोई बच्चा हो और एक नए खिलौना उसको मिल जाए। द बिगेस्ट साइनेस्ट टॉय इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा और सबसे चमकदार, चमक दमक वाला टॉय, खिलौना इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड यूज टू वंडर, विचार करना, वर्ल्ड हमेशा विचारता रहता था थ्रो द पार्क, पार्क के विषय में, बगीचे के विषय में, अरे सॉरी उस अम्यूजमेंट पार्क के विषय में। स्टेरिंग एज हैप्पीली एज एनी टूरिस्ट, जिस तरह से लोग आते थे और वो चाहता था कि लोग अधिक से अधिक इसको देखें और अधिक से अधिक खुशी अनुभव करें, उसके बारे में हमेशा विचार में रहता था। द ओवरवेलमिंग सक्सेस ऑफ वर्ल्ड्स क्रेजी आइडिया, तो जो उसका एक क्रेजी आइडिया था वर्ल्ड का कि जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिली। ट्रिगर्ड ए ड्रामेटिक अबाउट फेस, तो उसके अंदर एक बहुत ही नाट्यात्मक रूप से परिवर्तन लाया इन डिज्नी फॉर्च्यून्स। येट सक्सेस नेवर चेंज्ड वर्ल्ड, इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी वर्ल्ड में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला। ही रिमेन्ड द सिंपलेस्ट ऑफ द मैन, वो यानी सबसे सामान्य व्यक्ति जैसे था वैसे सामान्य ही, सादगी भरा जीवन ही वो जीने वाला व्यक्ति था। ही हेटेड पार्टीज, उसको पार्टियों से नफरत थी, पार्टीज वो अटेंड नहीं करता था। एंड हिज आइडिया ऑफ ए नाइट आउट वॉज ए बर्गर एंड चिली, कभी वो रात को जैसे कहीं बाहर गया हो तो बर्गर और मिर्च खाने का वो शौकीन था। एट सम लिटिल रेस्टोरेंट,
किसी छोटे रेस्टोरेंट में जा करके। ही इज ओनली एक्स्ट्रावेनियस, उसका जो फिजूल खर्ची था, जो उसका अपने कहते हैं अतिरिक्त खर्च होता है, वो खर्च क्या था, तो वाज ए मिनिएट्यूर रेल रोड दैट रेन अराउंड द ग्राउंड्स ऑफ हिज होम। उसके आसपास जो रेल चलती थी, ट्रेन चलती थी, जहाँ उसको आना जाना होता था, तो वहीं उसका खर्चा हुआ करता था। इसके अलावा उसके पास कोई खर्चा नहीं था, यानी वो फालतू के खर्च में किसी में उसको कोई रुचि नहीं थी। What do you do with all your money? A friend once asked him, उसका एक मित्र था, उसने पूछा कि भाई इतने सारे पैसे को तुम क्या करोगे इतनी बड़ी सफलता के बाद। पॉइंटिंग एट द स्टूडियो, तो तुरंत ही वॉल्ट ने स्टूडियो की तरफ इशारा करते हुए कहा, वॉल्ट ने, आई फर्टिलाइज दैट फील्ड, वो सामने खेत देख रहे हो, उस खेत में मैं खाद डालूंगा, यानी कि जो मेरा वो सामने क्रिएशन है उसको मैं और भी समृद्ध बनाऊंगा, ऐसा कहा उसने। विद इट एंड इट्स ट्रू, और ये सही हुआ, दैट वर्ल्ड प्लग्ड मनी बैक इनटू द कंपनी ऑफ ऑलमोस्ट एज फास्ट एज इट केम इन। जितने पैसे आते गए वो सारे पैसों को उनमें फिर से वह इन्वेस्ट करता गया, यानी सारे पैसे उनमें फिर से लौटाता गया वो। बीइंग सोल्वेंट, अब तो बहुत ही वो पैसे वाला बन गया। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ही स्टार्टेड द बिजनेस गिव वर्ल्ड ए चांस टू डेवलप अदर आइडियाज। अब क्योंकि वो समृद्ध हो गया था, जब से उसने शुरू किया अपना यह बिजनेस, उस बिजनेस को शुरू करने से लेकर के बहुत संघर्ष किए, लेकिन अब वो पहली बार समृद्ध हुआ था, तो अब उसके पास वोल्ट एक चांस, एक मौका था, टू डेवलप, विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए अदर आइडिया, कि दूसरे विचार भी वो आगे बढ़ाए। दिस इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल काइंड, एक खनिज तत्व के से संबंधित था जिसका नाम मिनरल काइंड था। एन एल्पाइन लाइक वेली हाई इन सीरिया माउंटेन्स, पर्वतों में था एक, ये उसका स्कीम प्रोजेक्ट था। और दूसरा एक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, यानी दूसरे भी विचार उसके पास थे कि उसको कर सकता था। फॉर विच ही डोनेटेड द लैंड, उसके लिए उसने जमीन दान दिया था। एंड सेवरल मिलियन, और लाखों रुपए, लाखों डॉलर उसने साथ में और भी दान किए थे। एंड मोस्ट एम्बिशियस, और बहुत ही महत्वाकांक्षी ऑफ ऑल, उसका जो था वो 100 मिलियन डॉलर्स डिज्नी वर्ल्ड एंड सिटी ऑफ टुमारो इन फ्लोरिडा, इसका नाम है डिज्नी वर्ल्ड, और दूसरा सिटी ऑफ टुमारो, आने वाले कल का शहर फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा के लिए उसने करोड़ों जो है डॉलर्स का उसने योगदान दिया था। ट्रेजिकली इसी के बीच में अचानक जो है एक मतलब घटना हुई, इन द मिडेस्ट ऑफ द एक्टिविटी, यानी ये सब प्रक्रिया चल रही थी, उसी प्रक्रिया के दरमियान उसके साथ एक घटना हुई। वॉल्ट वाज टेकन विथ हिज फैटल इलनेस, फैटल यानी जानलेवा, इलनेस यानी बीमारी, वो एक जानलेवा बीमारी का शिकार हो गया। आई हियर्ड हिम रिफर टू दिस क्रूल ब्लो ओनली वंस, मैं इस एक जो क्रूल, जो निर्दयी उसके ऊपर मतलब एक प्रकोप हो गया था उसके ऊपर, उसके बारे में मैंने सुना था। तो व्हाट एवर इट इज, व्हाट इट इज आई हैव गॉट, यानी ये क्या है इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। ही टोल्ड मी डोंट गेट इट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये किसी को ना हो, जो बीमारी मुझे हुई है वो बीमारी किसी अन्य को ना हो। आई विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल, मैं उनको हॉस्पिटल में उसको मिला। द नाइट बिफोर ही डाइड, जिस रात उसकी मृत्यु हुई थी उसके एक रात पहले मैं उसको हॉस्पिटल में मिला था। ऑल्दो डिसेबरेटली इल, जो क्योंकि वो पूरी तरह से बीमार था, यानी बिल्कुल मरने के कगार पर था, उस कंडीशन में था। ही वॉज एज फुल ऑफ प्लान्स, आश्चर्य होगा कि वह उन योजनाओं से भरा हुआ था, यानी अभी भी उसके अंदर वही योजनाएं थी फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए। एज ही हैड बीन ऑल हिज लाइफ, जिस तरह उसने पूरे जीवन में तरह तरह के आयोजन बनाए थे, तो आज एक दिन मरने के पहले भी वही योजनाएं उसके दिमाग में अभी भी चल रही थी। वर्ल्ड यूज टू से, वर्ल्ड कहा कहता था दैट डिज्नीलैंड वुड नेवर बी फिनिश्ड, कि डिज्नीलैंड कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। एंड इट नेवर विल, और कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। आई लाइक टू थिंक, और मैं भी ऐसा विचार करता था, टू, मैं भी, मेरी भी यही धारणा थी, मेरा भी यही विचार था, दैट वॉल्ट डिज्नीज इन्फ्लुएंस विल नेवर बी फिनिश्ड, कि उसके जो प्रभाव हैं
इस पर या डिज्नीलैंड पर, वो कभी पूरे खत्म ना होए, हमेशा कुछ न कुछ संशोधन उसमें होता रहे। दैट थ्रू हिज क्रिएशन फ्यूचर जनरेशन विल कंटिन्यू द सेलिब्रेट। भविष्य का जो जनरेशन आने वाला है, भविष्य की जो पीढ़ी आने वाली है, वो उसका सेलिब्रेट करती रहे, ऐसा हम लोग का भी विचारना था। व्हाट ही वंस डिस्क्राइब एज द प्रीसियस, उसको उसने एक बार वर्णन किया था इसका, दैट प्रीसियस एंजलेस समथिंग इन एवरी ह्यूमन बीइंग विच मेक्स अस प्ले। हमारे सबके अंदर एक बहुत ही कीमती जो है एजलेस समथिंग, जिसमें कोई उम्र की बाधा नहीं होती है, ये हर व्यक्ति के अंदर होता है, जो हमको खेलने पर मजबूर कर देता है। जैसे बच्चे खेलते हैं खिलौनों के साथ, ऐसे हम बड़े होकर के भी ऐसा मजबूर हो जाएं कि नहीं हम भी उसमें खेलने लग जाएं, सब चीज को भुला करके, विद द चिल्ड्रंस टॉयज एंड लाफ एट सिली थिंग्स, और हम ऐसी हास्यास्पद चीजों पर खूब खुलकर हंसें, एंड सिंग, और गाना गाएं, इन द बाथटब एंड ड्रीम, और अपने स्वप्न में या अपने बाथटब में नहाते समय गाना। यानी कुल मिलाकर के छोटे तो ठीक है, बड़े लोग भी इन्हीं चीजों में इतने लीन हो जाए, तल्लीन हो जाए, उनके सारे दुख दर्द, सारी चिंताएं दूर हो जाएं। तो ऐसा एक स्वप्न था वर्ल्ड का, और वही स्वप्न हम लोगों का भी था कि वॉल्ट डिज्नी रहे ना रहे, लेकिन उसके बाद भी उसके द्वारा ये सर्जन की गई कलाकृति हमेशा विद्यमान रहे, चलती रहे। थैंक यू।